सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी इंडियाज मेगा $16 बिलियन बुलेट ट्रेन प्लान। इंडिया रेलवे टू प्रोड्यूस 24 बुलेट ट्रेन फ्रॉम जापान और प्रोड्यूस बोल दिया था। और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल। इंडियन रेलवे का इतिहास 170 साल पुराना है। भारत में रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के बीच चलाई गई थी। भारत के बंटवारे के समय रेलवे का भी बंटवारा हुआ। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया 40% रेल नेटवर्क पाकिस्तान में चला गया और 60% रेल नेटवर्क भारत में रहा। अभी की बात करें तो इंडियन रेलवे सिस्टम वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है। भारत में रेलवे का लगभग 70,225 किलोमीटर का रूट नेटवर्क है, जिसमें से 82% नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड है। इंडियन रेलवे के पास 13,523 पैसेंजर ट्रेन है, 9,146 फ्रेट ट्रेन है और 7,400 स्टेशन है। भारत में रोजाना करीब 19,000 ट्रेन चलती है और 2.5 करोड़ लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। पर जब भी हम इंडियन रेलवे का नाम सुनते हैं तब हमारे दिमाग में ट्रेन के लेट होने का ख्याल आता है, लो स्पीड का ख्याल आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 21वीं सदी में भी भारत में ट्रेन की स्पीड अंग्रेजों के जमाने की है। आज के समय जहां दुनिया भर के देश अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को तेजी से डेवलप कर रहे हैं, उन्हें फास्ट कर रहे हैं, वहीं भारत में ट्रेन की स्पीड आज भी स्लो है। तो इंडियन रेलवे की स्पीड को बढ़ाने के लिए एक तरफ भारत सरकार वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पे भी बहुत तेजी से काम कर रही है। और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में भारत का साथ जापान दे रहा है। देखो, जब भी बुलेट ट्रेन की बात होती है तब हमारे दिमाग में सबसे पहले जापानीज बुलेट ट्रेन की इमेज सामने आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान ही वो देश है जिन्होंने बुलेट ट्रेन को इतना पॉपुलर बनाया है। जापान में बुलेट ट्रेन को शिंकानसेन कहा जाता है, जो जापान की सभी बड़ी सिटीज को आपस में कनेक्ट करता है। और भारत में जापानीज बुलेट ट्रेन शिंकानसेन ही चलने वाली है। भारत की नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL ने 11,000 करोड़ रुपए का 24 बुलेट ट्रेन का टेंडर निकाला है। इन बुलेट ट्रेन में 10 कोचेज होंगे। भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2027 से पहले आ जाएगी और फिर उसके बाद एक एक करके जापान से बुलेट ट्रेन भारत में आती रहेगी। भारत जापान से शिंकानसेन बुलेट ट्रेन का E5 वर्जन ले रहा है। इस बुलेट ट्रेन की स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर है। ये सभी बुलेट ट्रेन इंडिया के टेम्परेचर, डस्ट, क्लाइमेट कंडीशन और ट्रैक्स के हिसाब से मॉडिफाई होंगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में बन रहे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में और जानेंगे कि इससे इंडिया को क्या फायदा होगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दुनिया में सबसे पहली बुलेट ट्रेन जापान में 1964 में चली थी। फिर जैसे ही बुलेट ट्रेन जापान में हिट हुई, बहुत से देश बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी को अपनाने लगे। अब तक दुनिया के 20 देशों में बुलेट ट्रेन चलती है, पर कुछ सालों में आपको भारत में भी बुलेट ट्रेन चलती हुई देखने को मिलेगी और इस काम में जापान भारत की पूरी मदद कर रहा है। भारत ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जापान को इसलिए चुना है क्योंकि जापान अपने एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए दुनिया भर में मशहूर है और बुलेट ट्रेन की क्वालिटी और सर्विस में जापान नंबर 1 देश है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं होती है। बुलेट ट्रेन एक तरह की हाई स्पीड रेल होती है जो नॉर्मल ट्रैफिक ट्रेन और ट्रेडिशनल ट्रेन के तुलना में बहुत ज्यादा फास्ट और कंफर्टेबल होती है। इन हाई स्पीड रेल को बुलेट ट्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बुलेट गोली की रफ्तार से चलती है। बुलेट ट्रेन की मिनिमम स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर की होती है। ये ट्रेन नॉर्मल ट्रैक्स में नहीं चलती है। इनके लिए नए और स्पेशल ट्रैक्स चाहिए होते हैं जो इनके स्पीड को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो बुलेट ट्रेन के ट्रैक्स, ट्रेन, कोचेस, इन सब एरियाज में जापान नंबर 1 है। तो इसीलिए भारत ने जापान को चुना है। इसके अलावा जापान बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कॉस्ट में भी भारत की मदद कर रहा है। भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1.1 लाख करोड़ रुपीस है, जिसमें से 81% कॉस्ट यानी कि 88,000 करोड़ रुपीस जापान भारत को लोन के तौर पे दे रहा है। जापान भारत को ये लोन 0.1% इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है। इस लोन को भारत को 50 साल में चुकाना है। जापान ने भारत को लोन इतने कम इंटरेस्ट रेट पे दिया है और साथ में लोन रिपेमेंट का टाइम 50 साल रखा है, जिसके चलते इस लोन का इंडियन इकोनॉमी पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। इस प्रोजेक्ट का बाकी का 19% कॉस्ट भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात और महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट देगी। इस प्रोजेक्ट में जापान 88,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगा, भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट 17,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी और गुजरात और महाराष्ट्र गवर्नमेंट 5-5 हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। अहमदाबाद और गुजरात की गवर्नमेंट बुलेट ट्रेन में इसलिए पैसा लगा रही है क्योंकि भारत की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। इस प्रोजेक्ट में 12 रेलवे स्टेशन को बनाया जाएगा जो मुंबई से शुरू होगा और अहमदाबाद होते हुए साबरमती तक जाएगा।
इस प्रोजेक्ट की लेंथ 508 किलोमीटर है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन में 10 कोचेज होंगे जिनमें 750 लोग एक साथ ट्रेवल कर सकेंगे और फ्यूचर में कोचेज को बढ़ाया भी जाएगा और फिर बुलेट ट्रेन से आराम से 1200 लोग ट्रेवल कर सकेंगे। बुलेट ट्रेन में 55 सीटें बिजनेस क्लास की होंगी और 695 सीटें स्टैंडर्ड क्लास की होंगी। बुलेट ट्रेन की स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर की होगी। मुंबई से अहमदाबाद रूट में आपको 2 टाइप की बुलेट ट्रेन की सर्विस मिलेगी। पहली सर्विस में बुलेट ट्रेन सिर्फ 4 स्टेशन अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, मुंबई पे रुकेगी और ट्रेवल टाइम 2 घंटे 7 मिनट का होगा। दूसरी सर्विस में बुलेट ट्रेन सभी 12 स्टेशन पे रुकेगी और ट्रेवल टाइम 2 घंटे 58 मिनट का होगा। और इन सब में जापान भारत की मदद कर रहा है, पर जापान की इतनी मदद करने के बाद भी भारत बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाया है। भारत और जापान के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 2017 में साइन हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने मिलकर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, पर यह प्रोजेक्ट अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। भारत में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट 2022 में कंप्लीट होना था। भारत सरकार चाहती थी कि भारत के 75वें इंडिपेंडेंस डे के दिन भारत में बुलेट ट्रेन चले, पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि हमेशा की तरह इस प्रोजेक्ट में भी पॉलिटिक्स घुस गई। 2019 से लेकर 2022 4 साल तक बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में होल्ड में चला गया था, पर वहीं दूसरी तरफ गुजरात में लैंड एक्विजिशन का काम पूरा हो गया था और साथ में कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई थी, पर महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन का काम ही रोक दिया गया था। इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत 5000 करोड़ रुपए देने वाली थी, उसे भी उद्धव ठाकरे की सरकार ने रोक दिया था। तो पॉलिटिक्स के चलते महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 4 साल से रुका हुआ था। पर फिर जब 2022 में महाराष्ट्र में सरकार बदली और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने सिर्फ 1 महीने में महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन के लिए लैंड एक्विजिशन के काम को 98% कंप्लीट कर दिया। जो काम करने में उद्धव ठाकरे की सरकार को 4 साल लगे, वो काम एकनाथ शिंदे जी ने 1 महीने में पूरा कर दिया। तो 4 साल डिले के चलते जो प्रोजेक्ट अगस्त 2022 में पूरा होना था, अब वो प्रोजेक्ट अगस्त 2026 तक कंप्लीट होगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अनुसार अब तक बुलेट ट्रेन का 26.3% वर्क कंप्लीट हो चुका है। गुजरात में ओवरऑल 32.9%, लगभग 33% वर्क कंप्लीट हो चुका है और महाराष्ट्र में 4 साल डिले होने के चलते सिर्फ 13% काम कंप्लीट हुआ है। पर अब भारत सरकार बुलेट ट्रेन में तेजी दिखा रही है और इसका सबूत यह है कि भारत की नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन NHSRCL ने 11,000 करोड़ रुपए का 24 बुलेट ट्रेन का टेंडर निकाला है और इसकी बिड अक्टूबर तक खत्म होनी है। अब आप बोलोगे कि भारत खुद से बुलेट ट्रेन क्यों नहीं बना रहा है, तो देखो भारत के पास बुलेट ट्रेन को बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। बुलेट ट्रेन नॉर्मल ट्रेन तो होती नहीं है, उनसे बहुत ज्यादा अलग होती है, तो शुरुआत में भारत को बुलेट ट्रेन को खरीदना ही पड़ेगा। इसके अलावा JICA जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जो भारत को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में लोन दे रही है, उनकी लोन कंडीशन के अकॉर्डिंग जापान की कावासाकी और हिताची जो बुलेट ट्रेन बनाती है, सिर्फ वही कंपनी इस टेंडर में पार्ट ले सकती है। तो इन सब रीजन के चलते भारत जापान से 24 बुलेट ट्रेन खरीद रहा है। देखो बुलेट ट्रेन को लेके भारत का प्लान बहुत बड़ा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बाद 2051 तक भारत में 14 और बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर को बनाने की बात चल रही है, जो भारत की 4 मेजर सिटीज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई को आपस में बुलेट ट्रेन के थ्रू कनेक्ट करेगी। 2051 तक भारत 8,834 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाना चाहता है। आइए आप जानते हैं कि बुलेट ट्रेन से भारत को क्या फायदा होगा। तो देखो बुलेट ट्रेन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही डिपेंडेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। बुलेट ट्रेन से ट्रेवल टाइम बहुत कम हो जाता है, 8 घंटे का सफर 2 घंटे में पूरा हो जाता है। बुलेट ट्रेन में आप बहुत ही आराम से न्यू कोचेस को ऐड भी कर सकते हैं। बुलेट ट्रेन का एनर्जी कंजप्शन एरोप्लेन के मुकाबले 1/3 और कार के मुकाबले 1/5 होता है। बुलेट ट्रेन बहुत एनर्जी सेव करती है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के मामले में बहुत ही कम CO2 इमिशन इमिट करती है, तो एनवायरमेंट के लिए भी बुलेट ट्रेन सही है। बुलेट ट्रेन बहुत सेफ है, इसमें डिजास्टर प्रिवेंशन सिस्टम भी लगाया गया है। अभी तक भारत सरकार ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत 8,000 पेड़ और 83,600 सैपलिंग्स लगाए हैं। इसके अलावा आज के समय में दुनिया भर के देश CO2 इमिशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए वो अपने देश के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। वहीं भारत भी अब यही करने की कोशिश कर रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में सबसे कम CO2 इमिशन फैलाने वाला ट्रांसपोर्ट मोड बुलेट ट्रेन है। बुलेट ट्रेन से पर किलोमीटर सिर्फ 14 ग्राम CO2 इमिशन इमिट होता है। वहीं स्मॉल कार से 42, बिग कार से 55, बस से 68, बाइक से 72, शिप से 245 और प्लेन से 285 CO2 इमिट होता है। इसके अलावा इकोनॉमी की बात करें तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से 20,000 जॉब जनरेट हुई हैं। इसके अलावा फ्यूचर में बुलेट ट्रेन की ऑपरेशन के लिए 4,000 जॉब्स और जनरेट होंगी। इसके अलावा देश की कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी कम होगी। देखो आने वाले 5 सालों में भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है
और 8 सालों में $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है। भारत मार्स तक पहुंच गया है, डिजिटल पेमेंट के मामले में नंबर 1 है। इसके अलावा भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, हाईवेज, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। तो अगर भारत में बुलेट ट्रेन शुरू होती है तो इससे भारत की इमेज ग्लोबल लेवल पे और बढ़ेगी। फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगेगा कि भारत कंटिन्यूअसली अपने देश में ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इससे भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और साथ में बहुत सारी कंपनीज भारत में आएंगी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे बड़ी ज़बरदस्ती नो डाउट और आइडिया नो डाउट तरक्की कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन प्रोजेक्ट जो है वो लेट हो रहे हैं, हो सकता है वो दूसरे प्रोजेक्ट जो ओपन होते हैं उनकी वजह से, और अपोजिशन जो है वो भी बीच में टांग अड़ाती है कहीं ना कहीं, और ये सारी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है। लेकिन ये सारा प्रेशर एक बंदे पे होता है क्योंकि वो चला रहा होता है। कामयाब बंदा अगर होता है तो उस पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं और फिर उसको उस स्टैंडर्ड पे पूरा करना पड़ता है, क्योंकि लोगों की वो ज़हनियत जो है वो हिसाब से आप पे वो क्या कहते हैं कि तवक्कुआत जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाती हैं लोगों की। तो वो जब वो बढ़ती हैं तो वो आपको फिर आपका एक स्टैंडर्ड जो है ना वो रखना पड़ता है। उस स्टैंडर्ड से नीचे आपको कोई कबूल नहीं करेगा। और अगर जो लोग आपका साथ दे रहे हैं, इस गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि अच्छा काम कर रही है, लेकिन अगर वो थोड़े स्टैंडर्ड से नीचे जाएगी, जैसे ये प्रोजेक्ट अभी थोड़ा लेट हुआ है, तो कुछ लोगों के ज़हन में कभी कभार आ जाता है क्योंकि अपोजिशन साथ साथ चल रही होती है और वो ये नहीं कि ऊपर वाले तबके पे चल रही है, वो नीचे वाले तबके पे आम आवाम में भी चल रही होगी। वो कुछ लोग दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे फिर कि आपकी पार्टी कुछ नहीं कर रही, देख ले लेट कर दिया, ये है इतने प्रोजेक्ट पे इतना ज़्यादा पैसा लग गया, इतने लगने थे अब क्योंकि डबल अमाउंट हो गई है, ये कहाँ से आएगी, हम टैक्स पे कर रहे हैं। बहुत सारी बातें जो हैं वो निकल के आती हैं। और नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे लैंड जो लेनी थी इन्होंने, वो लोग जो थे ना वहाँ पे ज़ाहिर है बसे होते हैं, उनको उधर से उठा के कहीं और शिफ्ट करना होता है। नहीं तो वो उस वजह से जो मेन मसला बना था ना, एक तो वो नहीं लैंड नहीं ले सकी थी वो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट, और दूसरा जो है वहाँ के वो $5,000 जो देने थे उन्होंने वो नहीं दिए। तो 5,000 कितना बिलियन, $5,000 करोड़ है मेरे 5,000 करोड़। 5,000 करोड़। और बहरहाल ये है कि कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो ऑन टाइम जो है कंप्लीट हो, क्योंकि इंडिया जिस तरक्की के अभी साथ जैसे है, हिसाब लगा लेना, यहाँ पे काला बाग डैम बनना था, उसको छोड़ ही दें। नहीं मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वहाँ के लोग जो है वो नहीं जगह छोड़ रहे, नहीं जगह जगह वो जिसकी वजह से वो नहीं बन रहा। तो इसी तरह ये भी है, लोगों को सपोर्ट करने वाले पीछे जो बंदे हैं वो भी गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड हैं, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीज़, क्योंकि वो गवर्नमेंट उनको खिला रही है। वो एक किस्म के उनके वो कहते हैं ना ऑनर किलिंग के लिए रखा होता है उनको कि यार वो हिट मैन होते हैं एक किस्म के, उनको पैसे दिए, उनके बंदे नीचे होते हैं, वो उनका काम कर देते हैं, वो खुद अपने आप को सामने लेके नहीं आते। तो वो इस तरह उनको खिला रहे होते हैं। अब उनकी चाबी उनके हाथ में भी है, अगर वो इधर उधर होंगे, वो कहते हैं ना अलियानी तो सलियानी, मतलब कि आप इधर उधर हो गए, आपने कोई ऐसा मूव की उनके खिलाफ तो आप गए, क्योंकि सारा डाटा उनके पास होगा, तो डायरेक्टली बोल देंगे आप हुकूमत पे इक़्तिदार पे खड़े हैं, एकदम से आपको साइड पे कर दिया जाएगा और उसके बाद जेल में डाला जाएगा, आप बाजार नहीं घूमेंगे। तो वो अपनी सियासत कैरियर जो है ना वो बचाना चाहते हैं, और वो भी पीछे सोचे होती हैं उनकी, लेकिन सारी ये खिचड़ी पक रही थी। और लेकिन मूवी में भी दिखाया जाता है वो लोग जो हैं वो बड़े ज़मीनों के साथ प्यार करते हैं, नो डाउट, और जिसका सारा घर और घर गृहस्थी जो है वो ज़मीन पे चल रही है, खेती बाड़ी पे चल रही है, तो वो लोग जो है किस तरह उस चीज़ को छोड़ेंगे वो लैंड को। और लेकिन यह है कि बनना चाहिए तो गवर्नमेंट को चाहिए था इसका सदेबाब करती और उनको अलग ज़मीनें जो है प्रोवाइड करती, अलग जगह पे उनको फैसिलिटीज़ देती, और वो एक अच्छी लाइफ अलग जगह पे गुजारते। लेकिन वो वो जगह इसी चीज़ में तो नाकाम हुई है ना, वो जहाँ लोकल जो गवर्नमेंट है, गुजरात वालों ने तो सारा कुछ कर लिया था। बहरहाल आपको पता है क्या बात है यार, इनको सोचना चाहिए था, अवाम को भी सोचना चाहिए, क्योंकि जापान जैसा मुल्क इतना मतलब हेल्प कर रहा है, लोन भी दे रहा है, उसके बाद इतनी ज़बरदस्त ये टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इंडिया जैसे मुल्क में ये जो है ना ये ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुल्क है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, और इसी से फ़ायदा हो सकता है, बुलेट ट्रेन जो है ना इसी से फ़ायदा हो सकता 6 है। घंटे के 8 घंटे का सफर 8 घंटे की 2 घंटे में 2 घंटे 2 घंटे मतलब कितना ये फ़ायदा है। तो इंडिया जैसे मुल्क में ये बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा मुल्क है, तो इसको अभी ये पहला प्रोजेक्ट जल्दी ख़त्म होता तो जापान फिर आगे भी ऐसी टेक्नोलॉजी देता, या खुद इंडिया इससे कुछ सीख लेता। उन्होंने तो कहा ना कि टेक्नोलॉजी वो जो ट्रेन्स हैं वो बनी बनाई जो है ना यहाँ पे आएगी, मतलब कि यहाँ पे उसको मैन्युफैक्चर नहीं किया जाएगा, क्योंकि किया तो नहीं टेक्नोलॉजी जाएगा। है नहीं इंडिया में। लेकिन यह है कि इंडिया इस फील्ड में पीछे नहीं है, वो अगर टेक्नोलॉजी आएगी तो उसको वो सीख लेकिन लेंगे। बात ये है ना कि जापान जो है वो तकरीबन 80% से ज़्यादा जो है वो कर्जा दे रहा है, और
लो इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है, बिल्कुल। 0.1%, और वो भी 50 साल। 50 उन्हें पता है कि तो ये बड़ी एक, वो कह लें कि इंडिया के लिए बड़ी एक अच्छी चीज़ है, और इंडिया इससे फ़ायदा उठा रहा है और वो कर रहा है। लेकिन वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने जो है ना वो हाँ, तो काम इनको खराब सोचना किया चाहिए बीच था ना। में। हाँ। लेकिन वो कहीं ना कहीं काम बढ़ाते बाद हैं। में जो है वो दूसरी जब चेंज हुई चेंज वहाँ की लोकल गवर्नमेंट, तो उसके बाद फिर उन्होंने वो लैंड भी ली, तो और अभी जो है 5,000 भी दे दिए और काम भी शुरू हो चुका है। बिल्कुल, ये इस तरह है ना, पता है क्या बात है, ये अभी जापान जो है ना आगे भी प्रोजेक्ट लगने हैं, क्योंकि ये एक साइड में ये जो हो रहा है काम, इससे आगे पूरे मुल्क में ये बिछाने का प्लान है इंडिया का। तो ये चाहिए था कि ये जो काम है मुकम्मल होता, क्योंकि सियासी लोगों को देखो अपने मफाद छोड़ने पड़ेंगे ऐसे मामलात में, जब ये आलमी सतह पे कुछ इशू हो, क्योंकि अभी जापान आ रहा है आपके मुल्क में काम यहीं कर पे तो रहा उनको है ऐसी मौका होता है टेक्नोलॉजी। criticize करने नहीं, वो की। बात ठीक है, पर तुम्हारी ये भी ठीक है, लेकिन वो खाएंगे कहाँ से फिर? ये और तो फिर कहते हैं देखो ना अपनी गला था खट्टे खाना। हमारे ये मतलब दोनों बातें मुल्क करनी है। जो हमारे मुल्क दो का तीन सोचता मुल्क है ना, ये जो- इन्हीं में ऐसा होता है, जो बाकी मुल्कों में मुल्क- ऐसा नहीं जो होता। मुल्क का नहीं, बाकी मुल्कों में सियासतदान ऐसे करते हैं, घपले करते करते हैं। हैं। और काफ़ी मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुल्क का सोचेंगे तो फिर वो अपनी जेब उनको हल्की करनी पड़ेगी। आज जो बच्चे बाहर पढ़ा रहे हैं, बाकी जो फिर उन्होंने प्रॉपर्टीज ली हुई हैं, फिर वो उनका हिसाब होगा, फिर बच्चे उनके नॉर्मल स्कूल में पढ़ेंगे, ये तो हो नहीं सकता ना, वो करेंगे कुछ तो इनको कैसे सोच system set नहीं, होगा? इनको सोचना चाहिए, कोई अपोजिट सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता, ये मुल्क होते हैं, इनकी इज्जत होती है दूसरी। अभी इंडिया जिस रिदम पे चल रहा है ना, इनकी एक अलग इमेज बनी हुई है पूरी दुनिया में। भाई उनके मुंह इनको से आप लोगों सुनेंगे, उनके मुंह से सुनेंगे जो अपोजिशन है जिनकी बात आप कर रहे हैं, वो उनको इसीलिए- सोचना चाहिए। उनके मुंह से मुल्क की बातें सुनेंगे ना, वो भी बड़े बढ़ के मारेंगे, वो बड़े मुझे बड़े ऐसे बकरी का लगता है कि जज्बा वो होगा। भी ठीक है, क्योंकि वो ऐसी ऐसी चीज़ें ले आएंगे कि वो जी ये उस वो बंदे से उन्होंने ज़मीन ली, वो उस बंदे वो पूरे गांव को खाली कर दे, बहुत- उनको बहुत- जगह नहीं दी। बहुत कुछ हम कर चाहते हैं कि पहले उनको जगह मिले, तो फिर वो उनकी मतलब वो भी सोचें पहले ठीक है, ठीक थी, अपनी अभी जगह वो नहीं भी है। ऐसी बातें ले आएंगे कि उनका भी जवाब देना आम आदमी के बस में नहीं है। बाकी ये है कि मोदी सर ये फिर भी बड़ी बात है यार, ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ये भी 2017 में लगे है। देखो मोदी सर, मैं देख रहा हूँ कि 2017 और 16 में ना ये अपने मुल्क को तरक्की की उस दौड़ में इन्होंने शामिल किया था, ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आए जिससे इंडिया का इमेज एक पूरी दुनिया में लग पड़ रहा है। और ये जो है ये इंडिया के फ़ायदे के लिए है, क्योंकि मैं भी देखता हूँ कभी हमको कराची जाना पड़ जाए ना, इधर इस्लामाबाद पिंडी से किसी को भी, तो बहुत टाइम इस पे लगता है, तो हम लोग हवाई जहाज़ पे जाना पड़ता है, तो उसका अभी जो टिकट चल रहे हैं तो अभी कोई ले ही नहीं सकता। तो अभी ये अगर ट्रेन हो ऐसी तो ये कितना फ़ायदा है कि 24 घंटे वाला सफ़र यकीन करो 6 घंटे में मेरे ख्याल हो जाएगा। तो ये कितना फ़ायदा होता है, किसी हमको बहुत सी प्रॉब्लम होती है, जाना आना पड़ता है। तो ये इंडिया में भी ऐसा ही है, इंडिया में तो एक अलग है, क्योंकि उधर तो लोगों के अपने कारोबार है, बिजनेस है बड़े बड़े, वो अगर एयरपोर्ट हवाई जहाज़ किसी वजह से नहीं जा सकते तो ये बुलेट ट्रेन तो बहुत फ़ायदेमंद है। और वैसे भी अभी ये एक जगह पे शुरू हुई है और 4 और मुकाम पे जो है पूरा वो बन उनका रही है। प्लान बाद तैयार होनी है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है और ये इंडिया को वाकई तरक्की देगा, और CO2 जो है वो उसमें भी कमी पे आएगी। बिल्कुल। और दरख्त भी लगा रहे हैं, और होना चाहिए, ये लेकिन सारे हमें मुल्कों को क्या है? सोचना चाहिए कि ये जो CO2 है इसमें कमी लेके आए, हर मुल्क लेके आए, और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इसलिए वो बना रहे हैं, अभी इंडिया जो है ये इलेक्ट्रिक पे आ रहा है, इस तरफ सिर्फ फायदा है। CO2 जो है वो भी कम हो जाएगी। इस तो तरफ से ये फायदा है। माहौल जो है मुल्क का माहौल जो है वो भी ठीक रहता है, ये जितनी भी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं एसी की वजह से, तो पोल्यूशन की वजह से ही है। वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, और इस तरह मुल्क का भी फ़ायदा होगा, लोगों का भी फ़ायदा होगा, लोगों की सेहत भी ठीक रहेगी, बिल्कुल। और बहुत तरक्की भी होगी और नज़र भी आएगी तरक्की। और बाकी ये है कि ओवरऑल मुझे तो ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है। और उसके अलावा मुझे इतना नहीं था पता कि ये जापान जो है ना वो दे रहा है, और जापान लोन पे दे रहा है सारा कुछ, तो अब आज ये भी पता चला। और ये है कि इंडिया को इसमें बहुत फ़ायदा है, 50 साल के लिए मिल रहा है ये, और तो इंडिया 50 साल में वो अदा करना है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा उस इंडिया पाकिस्तान में देख लो दर्जा हरारत बढ़ रहा है, लाइक फील लाइक भी बढ़ रहा पूरी है दुनिया में ही हो रहे हैं वही ना। तो ये दरख्त लगेंगे, ये ट्रेनें लगेंगी, तो ये तो फ़ायदेमंद है, ये तो अपने आवाम के लिए, लोगों के लिए, हर किसी के लिए तो फ़ायदेमंद है। तो इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, इसमें मुल्क का सोचना चाहिए सबको। मैं अपने मुल्क का हुक्मरानों को भी कोई देखे तो उनको भी है, तो इंडिया के भी लोगों को चाहिए या इंडिया के हुक्मरानों को भी चाहिए कि ऐसा सोचना जिसमें पूरी दुनिया का फ़ायदा हो, आवाम का फ़ायदा, इंसानियत का फ़ायदा हो। इस काम में यार सियासत को थोड़ा सा पीछे रख लिया करें, मफाद को आगे रख लिया करेंगे, तो फिर यार से पीछे रख सकते हैं, उनका काम है। फिर ये है कि यार देखो आसानियाँ पैदा होगी, हम वही साहब, आसानियाँ आगे से मत बोल, आगे से बोल, कब पीछे से मैं बोल नहीं सकता, और किसी बोल रहा है। बाकी वीडियो फिर भी यार अच्छी थी, इंडिया बहुत बेहतर काम हालांकि जी उन्होंने एक सर्वे के मुताबिक, इन शॉर्ट बात कहूँगा कि सर्वे के मुताबिक उन्होंने कहा था कि एनवायरनमेंट में ये माहौलियाती चीज़ में ये गर्मी पे इम्पेक्ट कर रही है, वो उस इम्पेक्ट को कम करने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक भी चल रही है रोड पे, उसका भी वो गर्माइश जो है, वो गर्मी जो है पैदा होती है,
और ये ट्रेन रेलवे ट्रैक्स जो हैं इसका ट्रैक भी ख़ास है और उससे भी जनाब वो हीट पैदा होती है। उस हीट को कम करने के लिए, एक लेवल करने के लिए ये दरख्त जो है ये लगाए जा रहे हैं और ये किया जा रहा है। और इसीलिए इंडिया में जगह जगह हम देखते हैं कि दरख्त जो है वो ग्रीनरी जो है वो ज़्यादा है, उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और लोग ख्याल भी रखते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह और रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं। और बाकी ये है कि वीडियो उनकी अच्छी थी और प्रोजेक्ट जब फुली कंप्लीट होगा तो उसको विज़िट करेगा, ब्लॉग क्रिएट करेगा तो उसके ऊपर भी रिएक्ट करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी हम लोगों के साथ। अगर एंजॉय की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। प्लीज़ इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।